होंगे। चलिए और सब बताइए तो अच्छा ही होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से जानकारी होगा कि 2026 का बिहार बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का बहुत ही करीब आ चुका है। तो ये तो आपको ज़रूर डाउट आता होगा कि कौन सा सवाल पढ़ें, कौन सा सवाल नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें जो एग्जाम में पूछता है, क्या नहीं पढ़ें जो एग्जाम में नहीं पूछता है। तो मैं आपको वही चीज़ बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप वही सवाल बनाओ जो एग्जाम में पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, और ऐसा कोई सा ईयर नहीं होता है जो नहीं पूछता है। समझे? तो मैं बार बार बताता हूँ कि अगले वीडियो में बताया हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में दृष्टि से जो एक सवाल पूछता है। तो मैं बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो सवाल यह है कि चलिए मैं आपको इस बोर्ड में जो लिखा हुआ मैं आपको पहले पढ़ के दिखाता हूँ। चलिए, वर्ग 10 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप पहले कमेंट हमें कर दो। कमेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सवाल क्या है? एपी 9,13,17,21 और 20वां पद निकालें। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और सब्जेक्टिव में मिलेगा। सब्जेक्टिव में अगर मिल जाएगा तो आपको 2 नंबर में पूछने वाली सवाल है, अगर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा तो 1 नंबर में सवाल पूछने वाली। और कभी कभी ये होता है कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव देता है वो कहाँ से लाएगा? तो अक्सर देखोगे आप, और अक्सर कोई से क्वेश्चन बुक, कोई क्वेश्चन बैंक हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी तरह से मॉडल पेपर और कोई सा भी ले लो आप जो मार्केट में आपको मिलता है, तो ऐसा कोई सा नहीं होता है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। 55 को पूछ लेता है इसमें, और ऐसा आप क्वेश्चन देखे होंगे। और नीचे भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे नीचे क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी 2,6,10,14 का कौन सा पद 82 है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका से बनाऊंगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी बनाना है और सब्जेक्टिव में भी बनाना है, छोड़कर बिल्कुल ही नहीं आना। और मैं गारंटी देता हूं अगर ये क्वेश्चन अगर आप सीख लो तो जरूर आपको या तो सब्जेक्टिव में 100% पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। अगर वीडियो आप देख लो, स्किप मत करना, अगर ये देख लो, समझ लो, या तो आपको 2-2 4 नंबर मिल जाएगा, या इस मतलब 4 नंबर गारंटी फिक्स कहता हूं कि 4 नंबर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको 2 नंबर में बनाना है तो आपके कैसे कैसे आपको बनाना है, जैसे आप देख लो 2 का है हल, पहला नंबर, ठीक है, पहला का हल आप इस तरह से लिख देना कॉपी में। एक और बात याद रखना, अभी क्या होता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सही से कॉपी लिखने के मेथड ही पता नहीं होता, और मैथ में बोलता है बहुत अच्छा से लिख कर आए, बहुत अच्छा से करके आए, और जब रिजल्ट आता है तो उसको पता ही नहीं चलता क्या लिखें क्या पढ़े, समझ ही नहीं आ रहा। और मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत कुछ मैथ में बनाया, पर इतना कम क्यों नंबर आया? और जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं और थोड़ा अच्छी मेथड से लिखते हैं, बहुत अच्छा तरीका से लिखते हैं, उसे ज़्यादा नंबर, ज़्यादा स्कोर मिल जाता है। तो मैं आपको मेथड भी बता रहा हूँ, लिखने का तरीका क्या है। आप जैसे ले लो हल, अब तो मैथ में रनिंग वाला कॉपी ऐसे ऐसे होता है, समझे ना? आपको क्या करना है, जैसे ये एक है, एक का है तो आप इस तरह से लिख दो, एक का उत्तर, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे लिख दो आप, ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते, या तो आप उत्तर एक का, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, हल आपको लिख देना नीचे, आपको क्या करना, एपी बराबर क्वेश्चन लिख देना। तो चलिए, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लो, एक मान कितना होता है, एक मान 9, कोई दिक्कत नहीं ना, एक मान। अब आपको क्या करना है डी निकालने के लिए, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा बार बार। तो अब आपको क्या करना है, तो A2 क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A2 क्या हो गया, अगला पद हो गया, अगला पद ले लीजिए 13 माइनस A1 क्या है 9, ठीक है। ए अब घटा लो इसको,
13 में कितना आ गया, तो 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना आपको, हाँ बाँ, एक और चीज याद रखना, जिसमें आपको 20वां बाँ अगर पूछ ले, बाँ, ये बाँ देख रहे हैं ना, बाँ, समझ जाइएगा आप एन हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मतलब एन दे रखा है, हमसे ए एन पूछ रहा है। एन दे रखा है, हमसे ए एन पूछ रहा है, तो एन का मान 20 दे रखा है, एन का मान हमको 20 दे रखा है और ए एन हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको कैसे बनाना है तो नीचे आपको कॉपी रहेगा, छोटा थोड़ा बड़ा रहेगा, तो आप इस तरह से आपको लिख लेना। ऐसे आप कॉपी इस तरह से आप लिख लो, कोई दिक्कत, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं इधर आपको बता रहा हूँ। एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान तो कुछ नहीं दिया है, तो 0 आप दे दो, बराबर एक मान क्या है 9, कोई दिक्कत नहीं ना, 9 आप लिख दो अच्छी तरह से थोड़ा। और हर अंक आपको अच्छी तरह से साफ साफ लिखना है एग्जाम में। प्लस प्लस एन का मान कितना दिया हुआ 20, एन का मान कितना है 20, 20 आप दे दिए, माइनस है तो माइनस, एक है तो एक, कोई दिक्कत नहीं ना। डी का मान क्या है, डी का मान 4, 4 आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 0 नहीं लिखे थे, चलिएगा कोई बात नहीं है। कितना हो गया 9, प्लस है तो प्लस, 20 में से घटा दो कितना होता 19, कोई दिक्कत नहीं ना। गुना का चिन्ह है तो गुना आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। आप 9 है तो 9 प्लस 19 चौके कितना होता है, यहाँ पर आप गुना कर दो साइड में, और यहीं पर नहीं करना है, थोड़ा रफ कॉपी अगर एग्जाम आपको मिले तो बगल सबसे लास्ट में रफ कॉपी आपको मिलता है, उस पर आपको रफ लिख देना, क्या लिख देना रफ। आप इस साइड गुना कर दो, तो 19 चौक कितना होता है, चलिए 9 4 नंबर 36 के 6, 4 गम 4 4 3 7, कितना होता 76, कोई दिक्कत नहीं ना। 9 6 जोड़ दो आप, टोटल कर दो, तो 9 6 15 के 5 कितना होता है 15 का 5, और 7 बचा 76, और 9 जोड़ दो आप, 9 6 15 का 5 7 1 8, कितना आया 85, 85 लिख दो, और कितना है आंसर। अब क्या करना आपको, 85 आया तो ए एन का मान कितना आया, तो 0 0 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है ए एन का मान कितना आया 85, ए एन का मान 85, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत। सेम इसी तरह से आपको बनाना। और ऑब्जेक्टिव अगर आपको दे दे तो डायरेक्ट आपको सूत्र लिख देना। अगर ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो क्या करना आपको, कुछ नहीं करना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस कुछ नहीं करना, एक मान समझ जाएंगे 9, 9 है तो 9, प्लस एन का मान क्या दे रखा 20 है तो 20, माइनस 1 है तो बस मने मन में घटाएंगे, 13 में से 9 गया तो 4, बस कुछ नहीं करना। थोड़ा फास्ट ऑब्जेक्टिव फास्ट में बनाते हैं। आया 19, 19 चौके कितना होता है, गुना कर लेंगे, 19 चौके 19 चौके 76 होता है, तो 76 और प्लस 9 फटाफट करेंगे तो 85, देखेंगे एन का मान 85 है, ऑप्शन में आपको दे रखेगा, ऑप्शन में दे रखेगा, फटाक दबर आप मार दो एकदम फास्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से आपको दूसरा दूसरा वीडियो दूसरा हिसाब बताऊंगा। तो इस तरह से मैंने आपको एपी बराबर बना दिया हूं, और मैं आपको समांतर श्रेणी में कौन सा पद 78 ये भी बनाकर दिखा रहा हूं, और आपको ये ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। चलिए मैंने आपको बताया, पहले आप लिख दो उत्तर, उत्तर 2 है 2, कोई दिक्कत नहीं ना। सेम आपको सेम एग्जाम में, एग्जाम के हॉल में मैथ वाला कॉपी में इसी तरह से लिखना उत्तर 2 का, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि अच्छी तरह से हाँ बच्चों उत्तर 2 का दे रहा है, ठीक है। तो आप ले लो उत्तर 2 का, यहाँ पर आपको लिख दो हल। चलिए तो एक मान क्या होता है, एक मान 2, और डी निकालने के लिए अगला पद हमें पिछला पद घटाते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1, a2 का मान 6 माइनस 2 घट के कितना आया 4, टी का मान कितना आया 4, और कौन सा पद, हम एक और बात ध्यान रखना, कौन सा पद याद रखना, कौन सा पद, समझ जाएंगे कौन सा पद, तो समझ जाएंगे हमको ए एन का मान दे रखा, ए एन का मान दे रखा, हमको एन निकालना, क्या निकालना एन। तो चलिए एन का मान कितना है 82, और एन का मान कुछ नहीं ना तो 0। चलिए अब इसे थोड़ा इस तरफ कर दो, एन बराबर सूत्र लिख दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू डी।
एक मान आपको दे रखा है ना, कितना है 82, 82 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर एक मान कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं ना। एन का मान नहीं दे रखा है तो आप कुछ नहीं दो, एन ही लिख दो, माइनस है तो माइनस, वन है तो वन। डी का मान कितना है 4। हाँ एक और चीज, एग्जाम में बहुत ऐसा बच्चा क्या करता है गलती, अगर यहाँ पर बराबर चिन्ह आता है तो यहाँ पर ध्यान नहीं देता, यहाँ भी बराबर दे देता है, पर आपको यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। यहाँ आपको क्या करना, एरो का चिन्ह देना, क्या देना, एरो का चिन्ह। चलिए एरो का चिन्ह दे दो आप, 82 है तो 82, देखिए बराबर किधर है तो इसको माइनस में लाएंगे 2, और इसे गुना में है तो इसको बटा में लाएंगे, बराबर n-1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 82 में से 2 गया तो 80 और बटा 4, नहीं ना कोई दिक्कत। n-1 काट दो इसको आप, 20 से काटोगे 4 से तो 20 कट गया ना, तो 20 बराबर n-1, ये प्लस में माइनस में इधर आ गया तो ये माइनस में 20 है तो 20 है तो 20, ये माइनस में तो प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना आया 21, कितना आया 21, तो निकलने गया n। तो आपको अगर और अच्छी तरह से लिखना है तो आपको इस तरह से लिख दो लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, बस छोड़ दो आप, n का मान कितना है n, हो गया। चलिए तो आपको फिलहाल इसी तरह से बनाना है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, अगर ये हिसाब को आप 1 से 2 बार आप बना लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आप बहुत जल्दी कमाउंट कर लोगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप मेहनत करो और डट के मेहनत करो, एग्जाम में बहुत अच्छे मैथ में मार्क्स लाने की प्रयास करो, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर बच्चे इसमें अगर किसी भी तरह से बहुत नंबर कम आते हैं तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता, ताकि किसी भी कोई सा भी सब्जेक्ट में हमें नंबर थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूं, और जो पूछने वाली इम्पोर्टेंट सवाल है मैं इसी तरह से वीडियो के माध्यम से मैं लाऊंगा, और अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा, ताकि आपके अच्छी मैथ में पकड़ बन जाए और मैथ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए मेहनत करिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और रात दिन एक कीजिए, मेहनत कीजिए, हर हाल में अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करिए। चलिए थैंक यू।